लो क्लासेस में हमें एक लाइन को रट्टा मरवा दिया गया और वो लाइन है, इफ वी पास कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर देन द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। हमें नहीं पता था भाई लाइम वाटर क्या होता है, हमें बस इतना पता था कि कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस होती है, जो प्लांट्स है वो इनहेल करते हैं और हम ह्यूमंस जो वो बाहर निकालते हैं, वो एक्सेल करते हैं। लाइम वाटर क्या है, इसका क्या पर्पस है, क्या यूज है, इसका हमें नहीं पता था, हमें बस इतना पता था गैस पास करवा दी, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन अब तो हम हो गए 10th क्लास में। 10th क्लास में लाइम वाटर होता क्या ये पूछा जाएगा, इसका केमिकल नेम पूछा जाएगा, इसका केमिकल फॉर्मूला पूछा जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाने से क्या रिएक्शन होती है ये भी पूछी जाएगी 10th क्लास के एनसीईआरटी में, कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम टाइम के लिए पास करवाएंगे लाइम वाटर में से तो क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, और अगर ज्यादा टाइम तक पास करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए लाइम वाटर होता क्या है। लाइम वाटर का केमिकल नेम होता है, समझिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है तो इसे याद रख लीजिए हाइड्रोक्साइड है। और लाइम वाटर में कैल्शियम होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका केमिकल फॉर्मूला भी यहाँ पे दे रखा है CaOH ट्वाइस। लाइम वाटर में से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवा रहे हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में थोड़ी अमाउंट में वाटर भी बन जाता है। हमें कैसे पता लगा कि जो प्रोडक्ट बना है कैल्शियम कार्बोनेट है और जो प्रोडक्ट साथ में लिक्विड फॉर्म आई है वो वाटर ही है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुलेगा नहीं और ये धीरे धीरे नीचे प्रेसिपिटेट बन के सेटल हो जाएगा। और जो वाटर है वो तो ऊपर ही रह जाएगा, डेंसिटी का फर्क पड़ गया, कैल्शियम कार्बोनेट नीचे होना इकट्ठा होना शुरू हो गया, वाटर ऊपर ऊपर रहने लग गया। अब आप कहोगे मैम इसका व्हाइट वॉशिंग से क्या रिलेशन। देखिए जब व्हाइट वॉशिंग होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है दीवारों के ऊपर ऐसे लगा दी जाती है, ये व्हाइट वॉशिंग वाली दीवार है, ठीक है, दीवारों के ऊपर लगा दी जाएगी और उसको सूखने के लिए रख दिया जाएगा, सूखने के लिए रख दिया जाएगा, दैट मींस इट इज एक्सपोज टू कार्बन डाइऑक्साइड नाउ, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है जिस कारण जो है दीवारें अच्छे से सूख रही हैं। जब आपने व्हाइट वॉशिंग की तो ये जो व्हाइट वॉशिंग की है ना, ये धीरे धीरे वाटर के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल दी। अब ऐसे तो नहीं पानी निचुड़ के नीचे आएगा, नो, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में वाटर को बाहर रिलीज कर देगा, जिस कारण अभी जो दीवार के ऊपर ये व्हाइट ही कलर आ गया है, ये व्हाइट वॉशिंग वाली दीवार है, कैल्शियम कार्बोनेट है। लेकिन अगर हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया था, उसके अंदर से हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाया, हमने देखा कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, बनना शुरू हो गया और बन भी गया, लेकिन स्टिल हमने जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सपोजर है वो बंद नहीं किया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अभी भी पास हो रही है। दैट मीन्स अभी क्या होगी, लॉन्ग ड्यूरेशन। जब लॉन्ग ड्यूरेशन होगी ना बच्चा जी, तो क्या होगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट है धीरे धीरे जो उसके अंदर ऑलरेडी वाटर था उसके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा। वाटर के मॉलिक्यूल्स गायब नहीं हुए, इसमें से तो वाटर के मॉलिक्यूल्स ही निकल गए, राइट। यहाँ पे तो ये सूख गया, इसको कहाँ पानी मिल रहा है वैसे। लेकिन जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट ऑलरेडी प्रेजेंट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, धीरे धीरे क्या बनाना शुरू कर देगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसका अदर नेम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इट इज सॉल्युबल इन वाटर, उसे पानी में वापस घुलेगा, लेकिन वापस से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर नहीं बनाया, क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।